हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसके जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। तो जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं, उस पर आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी हां, हम हरियाणा की आवाज पे भी बात करेंगे बल्लभगढ़ के मामले को लेकर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला है जहां 12 मई को नाबालिग से 2 चचेरे भाइयों ने गैंगरेप किया था। और आपको बता दें कि पंचायत ने यहाँ तुगलकी फरमान जारी किया, फैसला सुनाया कि जो सजा है, आरोपी को सजा मिली है 50,000 रुपए जुर्माने की और साथ ही साथ 5 जूते उसे मारने की। तो क्या ये उचित सजा आपको लगती है? हरियाणा की आवाज पे सवाल हम हरियाणा की जनता से कर रहे हैं कि क्या प्रथागत संस्थाएं समाज को सही दिशा देने का काम करती है? क्या पंचायतों के ऐसे फरमान कानून को चुनौती नहीं देते? और दुष्कर्म की सजा 5 जूते, क्या ये अपराध नहीं है? ये सवाल हमने किया है, जिस पर आपकी राय जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सोनू हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी नमस्कार सोनू, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये पंचायत का फैसला नहीं है, ये क्या नाम है, कोर्ट में जाना चाहिए। ये फैसला पंचायत तो उनके पक्ष में फैसला कर रखा है, कोर्ट जो फैसला देगा वही मान्य होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू इस हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगले दर्शक रतिया से हमारे साथ गोविंद कक्कड़ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं एक बात कहूंगा, मेरी थोड़ी सी गौर से सुनना। नाबालिग है या बालिग है, दोषी दोषी है। हरिजन की बेटी है या स्वर्ण की है, बेटी बेटी होती है। ये जाति कई दफा नाम लिया जाता है। दूसरी बात रही कानून की, कभी जिन्स की पैंट के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, कभी कुछ शहर छोड़ने की बात करते हैं, गांव छोड़ने की। यूपी में ये घटना हुई, कभी जोड़े को टांग देते हैं दरख्तों से। ये बहुत निंदनीय बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात इसकी सजा की, इनको किसने दे दिया 5 जूतों का फरमान? ये इनके इतना हल्का कानून, इसको तो और वारदातें बढ़ेंगी। रही बात कोर्ट में भी पहुंच वाले लोगों की, जैसे सलमान की जैसी जमानत हो, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कोर्ट के ऊपर, लेकिन प्रावधान सही ढंग से होना चाहिए। पंचायत ऐसी के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी चाहिए। वहां के विधायक की भी ड्यूटी बनती है और सरकार की भी ड्यूटी बनती है। बिल्कुल, सबकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है और उसको पूरा भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बनिए, आप हमें राय दीजिए। जो मुद्दा हमने उठाया है बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो दुष्कर्म किया गया है, नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ पर तुगलकी फरमान जारी किया गया है पंचायत की तरफ से। जो आरोपी है उस पर 50,000 रुपए जुर्माना और 5 जूते उसे मार जाएंगे। तो क्या ये उचित आपको लगता है कि क्या ये उचित सजा है उस आरोपी के लिए जिसने इतना बड़ा अपराध किया है? हरियाणा की आवाज में सवाल हमारा यही है, जिस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। और बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला है, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ये मामला सामने आ चुका है। इस तरीके से फरमान सुनाया गया है, सजा जो है वो 5 जूते मारने की सजा सुनाई गई थी। वो यमुनानगर का पूरा मामला था और इस बार बल्लभगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया। तो आप किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखते हैं, पंचायत के पूरे फैसले को, और आपकी क्या कुछ राय है आप हमें दीजिए। बिल्कुल, आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही, लगातार इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, क्या ये तमाम मामले जो हैं कानून को सवाल के कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे, एक तमाचा कानून के मुंह पर नहीं जड़ रहे? क्योंकि अगर इस तरीके से ही फैसले लिए जाएंगे तो लगातार संगीन मामले जो हैं, संगीन वारदात जो है, उनको अंजाम दिया जाता रहेगा और कहीं ना कहीं पंचायत ही जो है वो अपने फैसले सुनाती रहेंगी और फैसला ऐसा इंसाफ की बात कही जाती है, लेकिन ये किसी भद्दे मजाक से कम नहीं है। बिल्कुल, तो एक मजाक किया गया है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से सजा मिली है, क्या एक रेपिस्ट को ये उचित सजा मिली है? क्या आपको लगता है कि जो पंचायत ने फैसला सुनाया है क्या वो सही फैसला है? आपकी क्या कुछ राय है आप हमें दीजिए, क्योंकि हरियाणा की आवाज आपका ही मंच है जहाँ हर रोज आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं, उस पर आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सभी फोन लाइन्स खुले हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बेझिझक आप अपनी राय हमें दीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही गंभीर मुद्दा आज हमने उठाया है। क्योंकि यहाँ पर जो फैसला सुनाया गया है, एक रेपिस्ट को फैसला सुनाया गया है, सजा जो दी है वो 5 जूते मारने की सजा दी है। तो क्या ये उचित सजा है? रंजीत हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से। रंजीत, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार।
ये सजा बिल्कुल ही छोटी सजा दी है। सजा होनी चाहिए कम से कम भी 15-20 साल की सजा होनी चाहिए, की सजा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सजा की अगर बात की जाए, हर कोई उसको छोटा करार दे रहा है, लेकिन वो पंचायत जिसे कहीं ना कहीं जिस तरीके से न्याय प्रणाली को हम देखते हैं एक ऐसा रूप देखा जाता था, लेकिन वही अगर इस तरह के फरमान सुनाएगी, इस तरह के फैसले देगी, क्या लोगों का विश्वास पंचायत के फैसलों पर रह पाएगा? क्या इस तरह का फैसला देना कानून के मुंह पर तमाचा जड़ना जैसा नहीं है? लेकिन आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या राय है, वो हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक संगीन मामला जिसमें सजा दी जाती है 5 जूतों की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ शिव कुमार यहाँ जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? शिव कुमार जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए। सर, मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत शर्मनाक घटना है जो रेप हुआ है। ये जी। बहुत शर्मनाक घटना है सरपंच के लिए और सरकार के लिए। बिल्कुल, बेहद ही कहीं ना कहीं एक शर्मनाक घटना, लेकिन सिर्फ ये शर्मनाक कहने से जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं हो जाएगी। आप एक जागरूक नागरिक हैं, एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं। क्या इस तरह की जो मामले हैं, फैसले हैं, लगातार सामने आते रहेंगे? बिल्कुल। इसी बीच गुड़गांव से यशवंत हमारे साथ जुड़े हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पंचायतें जो है ना, ये अछूतों के विरुद्ध ऐसे ही फैसले करती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। लेकिन एक बार फिर अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो आपकी राय है वो साफ तौर पर हम तक पहुंच सके। बिल्कुल रीना, और जिस तरीके से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कई पहलू हैं अगर इस मुद्दे को जोड़कर देखें। जैसा कि भेदभाव की बात भी सामने आई कि जो पंचायत है वो भेदभाव करती है। अगर वो एक कहीं ना कहीं इस तरह की प्रथाएं चलाई जाती हैं, पंचायत के जिन्हें दर्जा दिया जाता है, पंच परमेश्वर माना जाता है, अगर वही भेदभाव करेंगे तो कैसे जो लोगों का विश्वास है, ग्रामीणों का विश्वास है, वो उन पर रह सकेगा? बिल्कुल। तो बड़ा ही गंभीर ये यहाँ पर पूरा मामला हमने उठाया। इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो महेंद्र जी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। जी जी, जी बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? हमारा ये सुझाव है जी, जो पंचायत ने ये बल्लमगढ़ में जो फैसला दिया है ये कानून के तहत नहीं है। इस तरीके से पंचायतें जो फैसले देगी तो फिर कानून का क्या होगा? आम आदमी इससे ज्यादा अपराध करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अपराध अगर बढ़ रहा है तो उस पर कुछ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए, सरकार की जिम्मेदारी बताई जाती है। लेकिन जिस तरीके से एक पंचायत ने यहाँ फैसला सुनाया, संगीन मामले में गैंगरेप का आरोप था 2 आरोपियों पर और उन्हें सिर्फ 5 जूते और 50,000 का जुर्माने की सजा सुनाई गई। इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह की जो फैसले हैं वो सामने आ चुके हैं। हाल ही में यमुनानगर से सामने आया था, और कहीं ना कहीं प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, वहां भी खापों का, पंचायतों का जो एक वर्चस्व है वो देखने को मिलता है। वहां भी इस तरह के फैसले सामने आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अपने वर्चस्व को बचाने के लिए जो पंचायतें हैं इस तरह के बेबाक फैसले की बात कही जाती है? क्या कहीं ना कहीं फैसलों को निंदनीय नहीं माना जाएगा? आखिर कब तक कानून के साथ खिलवाड़ होगा और कब तक इस तरह के जो फैसले हैं वो पंचायत की तरफ से आते रहेंगे? अमित हमारे साथ इसी बीच जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। अमित, आप सुन पा रहे हैं हमें? फिलहाल संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा अमित से, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार अगर बात की जाए जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामले कई सवाल यहाँ खड़े कर देते हैं, कानून को चुनौती देते नजर आते हैं। पंचायतों के अस्तित्व को लेकर भी, और क्या इस तरह की प्रथागत संस्थाएं जो हैं वो वाकई इंसाफ किसी को दिला सकती हैं? अगर इस तरह से इंसाफ किया जाएगा तो एक भद्दा मजाक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, और न्याय प्रणाली जो है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि बड़ा ही गंभीर ये मामला है। और ऐसे में पंचायत ने जो फरमान सुनाया है
वो क्या उचित सजा आपको लगती है कि उचित सजा सुनाई गई है? आपकी क्या कुछ राय है ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार अमित, बताइए। जी, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ इस सरकार को, सीएम सरकार को, खट्टर सरकार को। हाँ। जी। अपनी मेरी राय, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है इस सरकार से कि अपना ये जो जितने भी रेप हो रहे हैं, डेली रोज रेप हो रहे हैं, रोज आप न्यूज दिखाते हैं 3 साल की बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के जी। साथ। अब बड़ी लेडीज तो झूठ बोल सकती है, लेकिन 3 साल की 5 साल की बच्ची झूठ नहीं बोल सकती ना, रेप जो करता है। तो जी। इस सरकार से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सरकार तक ये आवाज पहुंचा दें मेरी कि वो इतने सिस्टम को इतना ठीक कर दें कि इन बच्चियों के साथ रेप ना हो। ऐसा सिस्टम बना दें, ऐसा कानून, ऐसी सजा बना दें कि इस रेप करने से पहले उसको सोचे समझे, ताकि उसको सजा मिलेगी तो वो सोचेगा। आप मेरी सरकार तक ये आवाज पहुंचा देंगे, मेरी आवाज? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश हम यही करते हैं कि जो जनता है उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके, और कहीं ना कहीं ये जो राय है, कोशिश हमारी यही, जो आपका नजरिया है वो कम से कम निकल कर सामने आए। रोहतक से हमारे साथ अगली दर्शक कुसुम जी यहाँ जुड़ चुकी हैं। कुसुम जी, क्या कहना चाहेंगी? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और हमने सवाल यही किया है क्योंकि बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर एक तुगलकी फरमान सुनाया गया पंचायत की तरफ से। जो रेपिस्ट है उसे सजा दी गई है, 50,000 रुपए जुर्माना उस पर लगाया गया है, साथ ही साथ 5 जूते उसे मारने की सजा मिली है। तो क्या आपको लगता है कि ये उचित सजा है? क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या आप पंचायत के फैसले को सही मानते हैं? आपकी खुद की क्या कुछ राय है ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपका है, जहां आपसे जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं, उस पर आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कुसुम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं रोहतक से। कुसुम, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं गोहाना से। सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सुरेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आप अपने टीवी सेट का पहले वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद अपनी राय दें। अच्छा, ये है मैडम जी, जो पंचायत वालों ने फैसला सुनाया है उसमें जो भी मौजूद लोग थे जी, अगर उनसे ये पूछो कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या फिर आप यही फैसला सुनाएंगे? जी, एक ही ऐसी बीमारी पैदा हो गई समाज में, हर एक आदमी राजनीति खेलता है, तो यानी भेदभाव जो है वो किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन पंचायत से इस तरह के भेदभाव की उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय के रूप में पंचायत को देखा जाता है। लेकिन अगर वहां से भी भेदभाव किया जाएगा तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? पीड़ित परिवार की ही अगर बात कर लें तो पीड़ित परिवार के सामने जब ये बात रखी गई, फैसला रखा गया, तो उसके बाद पीड़ित परिवार जो है वो थाने पहुंचा, थाने पहुंचकर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराई। लेकिन इस तरीके के अधिकार अगर लगातार पंचायतों को मिलते रहेंगे, आखिर कब तक जो फैसले हैं वो अब सामने आएंगे? राजेश है हमारे साथ, अगले दर्शक वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार जी, कहिए। मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो भी पंचायती फैसला होता है ना, आज तक कोई भी फैसले हैं अगर सारे अदालतों में चले जाएं तो सबका इंसाफ ना मिले। शुरू में ये किया जाता है कि जो फैसला पंचायत में हो जाए, अगर वो स्वीकार्य है तो निपट जाता है, अगर नहीं स्वीकार्य होता तो वो अपना कोर्ट में चला जाता है। जितने भी आज रेप के केस हैं, ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो 3 साल 5 साल 8 साल 9 साल की बच्ची के साथ हो, उस आदमी को तो गोली मार दो। और बाकी जो रेप के केस है 98% झूठे होते हैं। इसके ऊपर अगर कोई झूठ पाया जाता है तो लेडीज के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो कहीं ना कहीं लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबकी जो राय है कहीं ना कहीं वो यही कि जो कानून प्रक्रिया है हमारी, उसको सख्त बनाने की जरूरत। बिल्कुल। चलिए, हरियाणा की आवाज में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त है। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है। डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।
और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डालें। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं, जिस पर आपकी राय जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमने मुद्दा उठाया बल्लभगढ़ का, जहां पर रेपिस्ट को सजा दी गई है 5 जूते मारने की, साथ ही साथ 50,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगाया गया है। पंचायत ने तुगलकी फरमान और फैसला सुनाया है। तो सवाल हम यही कर रहे हैं कि आप इसे कितना उचित मानते हैं। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सुनील हमारे साथ जुड़े हैं हिसार से। सुनील, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। लड़ाई झगड़ा तो पंचायत में निपटाना चाहिए, ऐसे बड़े मामले तो कानून के पास जाने चाहिए। अब जिसकी असमत लुटी है वो तो बेटी के डर से बाहर निकलवा के छोड़ देते, कई बार खुद खुदकुशी कर लेती है। तो ऐसे अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अपराधियों को 5-7 साल जेल में लगाना बड़ी बात नहीं होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच रोहतक से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हेलो जी, कहिए, क्या कहना चाहेंगी? हेलो, संपर्क में यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। आपको अपने तमाम दर्शक जो उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जब स्टूडियो में कॉल करें तो अपने टीवी सेट का जो वॉल्यूम है उसको कम रखें, तभी बेहतर संवाद जो है वो आपके और हमारे बीच स्थापित हो सकेगा। इनसे हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। आप तक आवाज पहुंच रही है? भरत, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ। जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? ये जो मामला है पंचायत ने इसका सुनाया है। जी। हाँ जी मैडम जी, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दे भरत जी। भरत जी, गुजारिश आपसे करना चाहेंगे टीवी की आवाज देखकर रिप्लाई ना करें। चलिए, माफी चाहेंगे, आपके साथ हम और संपर्क यहाँ नहीं साध सकते। और भी जो दर्शक हैं वो लगातार हमें कॉल कर रहे हैं और बात हम यहाँ कर रहे हैं जिस तरीके से पंचायत ने अपना तुगलकी फरमान सुनाया, एक फैसला सुनाया जिसमें एक संगीन मामले की सजा महज 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाई गई आरोपियों को। लेकिन क्या इस तरह का जो फैसला है वो न्याय प्रणाली में स्वीकार किया जाएगा? क्या इस तरह का फैसला कानून के लिए एक चुनौती नहीं है? तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आपका ही मंच है। इसी बीच कुसुम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं रोहतक से। कुसुम, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो, हाँ जी मैडम, आप हमेशा ये जो मुद्दा उठाते हैं दूसरी तीसरी बार उठाया गया है ये मुद्दा। जी, ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए बलात्कारी भी पुरुष हैं, फैसला सुनाने वाले भी पुरुष हैं। ठीक है, कहीं भी कोई फैसला लेते, जब तक औरतें नहीं संभलेंगी, औरतें कोई भी औरतें अगर एक्शन नहीं लेंगी ना, जब तक इस देश का कुछ भी सुधार नहीं होएगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हिसार से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी। जी, कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उस पंचायत से कुछ कहना चाहता हूँ। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या 5 जूते मारना काफी है? बिल्कुल। 5 जूते मारने का फरमान सुनाया, 5 गोलियां मारने का फरमान क्यों नहीं सुनाया? चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल भी हमारा यही है कि
क्या 5 जूते मारने की सजा जो है, क्या वो उचित सजा आपको लगती है? 50,000 रुपए भी उस पर जुर्माना लगाया गया है। क्या आपको लगता है कि जो पंचायत ने फरमान जारी किया है क्या वो सही है? करनाल से विकास हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। राम राम जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जी, जो पंचायत ने फरमान दिया, मतलब उनका दिल करे तो मान लो जी, यार नहीं पंचायत तो यूं चाहे कि मामला निपट जो जी। अगर उन्हें आपत्ति थी तो 25 मार्च का केस बता रही जी, तो अर्थात उसके मन में कुछ थी, इब गए वहाँ कोर्ट में जी। अर्थात रेप के केस काफी प्रदेश में झूठे भी चल रहे जी देश में, सच्चे तो 5-4% टिपावा जी। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर तरह की जो राय है वो हमारे दर्शक रखते हैं, लेकिन क्या वाकई इस तरह के जो फैसला सुनाया जाता है वो स्वीकार्य होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतर लोग जो हमारे साथ जुड़े, प्रदेश की जनता की अगर बात की जाए तो लगातार इस तरह के मामले यहाँ सामने आ रहे हैं। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर तकनीकी कारणों से जो संपर्क है हमारे दर्शकों से वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें लगातार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो समाज पर भी सवाल उठते हैं और आप भी उस सभ्य समाज का हिस्सा है, इसलिए आपकी जो राय है वो हम यहाँ लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो बंजर जमीन थी 2.5 किले 10 मन एकड़ का हिसाब है, बढ़िया कपास हुई। बड़ी ठीक सी जमीन थी, उसमें 30 मन प्रति एकड़ का हिसाब से कपास बहुत बढ़िया हुई। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके